खुले में नमाज पर ऐतराज इतना बढ़ चुका है कि अब जहां जहां सड़क पर नमाज होती है उसके विरोध में जनता भी सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं समेत हिंदू संघर्ष समिति जैसे संगठन ने ऐलान कर दिया है कि अगर इस जुमे सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो 37 इलाकों में उसका एक साथ विरोध किया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम में नमाज पर तकरार हो रही है। आउट ऑफ कंट्रोल। और क्या है इस जुमे की नमाज पर चेतावनी, हमारी खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सड़क पर नमाज नहीं चलेगी। यही है गुरुग्राम में वो सामाजिक घमासान जो जुमे से पहले मानो परवान चढ़ता जा रहा है। स्थानीय बीजेपी नेता और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने साफ कह दिया है कि अब सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी भी कीमत पर नमाज नहीं होने देंगे। 751 से हिंदू समाज भयभीत होने वाला नहीं है। 751 से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। 751 गलत बात का विरोध करने से नहीं रोक सकता है। और हम निरंतर, ये तो 751 है, अगर इससे भी कोई ज़्यादा सरकार के पास धारा है तो वो लगा कर देख ले, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता हिंदू समाज रखता है। हम गोवर्धन पूजा वर्ष में एक बार करते हैं, हम सप्ताह के अंदर एक बार गोवर्धन पूजा नहीं करते हैं। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और ये त्यौहार केवल वर्ष में एक बार आता है। दरअसल गुरुग्राम में कई सालों से सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। इसको लेकर विरोध लंबे वक्त से था, लेकिन पिछले 3 महीनों में विरोध की लपटें तेज हो गई हैं। पहले 2 सड़कों पर नमाज का विरोध किया गया, फिर ये आंकड़ा 10 के पार पहुंचा और अब 37 सड़कों को चिन्हित कर नमाज ना होने देने का ऐलान कर दिया गया है। वे लोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को बंद करने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन कुछ समय वो प्रशासन से चाहते हैं कि जब तक उनकी कुछ व्यवस्था ना हो जाए तो उनको वैकल्पिक स्थान तब तक उपलब्ध कराए जाएं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने जिला प्रशासन के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन तथाकथित चिन्हित 37 स्थान हैं उन स्थानों पर नमाज अविलंब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये घोषणा स्वयं उन्होंने की है। हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के मुताबिक जहां जहां जुमे की नमाज खुले में यानी सड़कों पर होगी, वहां ये संगठन गोवर्धन पूजा करेंगे। इसी ऐलान की वजह से पुलिस प्रशासन के कान भी खड़े हैं। पिछले जुमे को भी कुछ इलाकों में सड़कों पर नमाज अदा की गई और उस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन में नमाज का आयोजन पूरा हो पाया था। माना जा रहा है कि सड़कों पर नमाज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद स्थानीय बीजेपी नेता भी सक्रिय हो गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने सड़कों पर नमाज को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। मेरा काफिला रुक गया था तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का नमाज की मुखालफत कर रहे संगठनों की दलील जायज नजर आती है। सड़क पर अगर कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है तो ट्रैफिक पर असर पड़ता है, लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती है। अगर ऐसा आयोजन किया भी जाना है तो प्रशासन से इजाजत लेनी चाहिए ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा सके। दूसरे समुदायों से भी बात की जानी चाहिए ताकि कोई मजहबी तनातनी ना पैदा हो। और जब ऐसा नहीं किया जाता तो गुरुग्राम जैसी टेंशन बार बार पैदा होती रहती है। टीम न्यूज़ नेशन।